आप देख रहे हैं नमस्ते पंजाब की खास पेशकश नमस्ते इंडिया। नमस्ते पंजाब की खास पेशकश नमस्ते इंडिया में आज क्या है खास। और मन में बहुत से सवाल कि आखिर कौन से बदलाव किए गए हैं 1 जून से हमारी इस लॉकडाउन की प्रक्रिया में। तो लॉकडाउन की प्रक्रिया में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। शनिवार रात हमारे गृह मंत्रालय की ओर से कुछ एक नए फेरबदल किए गए हैं, जिन्हें लेकर कुछ एक नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके कारण इसको अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 को एक नए बदलाव के साथ अनलॉक 1 में बदल दिया गया है। तो फिर भी यही सवाल जहन में आता है कि आखिर ये अनलॉक 1 है क्या। कौन से फेरबदल, कौन से बदलाव इसमें किए गए हैं जिनके साथ हमें जीना होगा। इसी तरह कोरोना से जंग लड़नी होगी, यूं ही चलते चलते। नमस्कार, मैं हूं गीता सक्सेना। नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश की गतिविधियों पर लगे लॉक को धीरे धीरे खोलने की आखिरकार प्लानिंग कर ली है। हालांकि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए कुछ नियम और शर्तें बरकरार हैं, पर देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए लॉकडाउन से अनलॉक की ओर एक कदम बढ़ाना बेहद अनिवार्य है, जिसको लेकर सरकार ने अनलॉक 1 में धीरे धीरे कुछ एक गतिविधियों का ताला खोलने के लिए कमर कस ली है और कुछ एक नई गाइडलाइंस जारी की है। तो आइए जानते हैं कौन सी है गाइडलाइंस और क्या है ये अनलॉक 1। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और मॉल शर्तों के साथ खोल दिए जाएंगे। धार्मिक स्थलों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। देश में कहीं पर भी आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों में रियायत होगी। औद्योगिक संस्थानों को भी 8 जून के बाद खोल दिया जाएगा। फिलहाल खास खबर यह है कि अब रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को बदलकर सिर्फ कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। कर्फ्यू के समय में बदलाव करके इसे रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। तो कोरोना के असर को बेअसर करने के लिए बहुत सी रियायतें गृह मंत्रालय की ओर से हमें दी गई हैं। वहीं बहुत सी बंदिशें भी यूं ही बरकरार रखी गई हैं एक नए दौर में जीने के लिए, जिन्हें अनिवार्य समझा जाता है। तो आइए जान लेते हैं कोरोना के इस दौर में नई बंदिशों और नई रियायतों के साथ अनलॉक 1 में कैसे जीना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए सभी को मास्क पहनना होगा अनिवार्य। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 2 गज की दूरी बनाए रखने के आदेश। दुकानों पर एक साथ 5 से ज्यादा ग्राहकों के इकट्ठा होने पर पाबंदी। राजनीतिक सभाओं को भी अभी अनुमति नहीं दी गई। शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे और अंतिम संस्कार में भी पहले की तरह सिर्फ 20 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल्स और जिम खोलने की इजाजत अभी नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगा जुर्माना। शराब, पान मसाला, गुटखा और तंबाकू जैसे पदार्थों का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर होगा प्रतिबंधित। गृह मंत्रालय के अनुसार कर्मचारियों से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम करवाने की अनुमति। दफ्तरों, दुकानों, बाजारों और अन्य कार्यस्थलों पर रोटेशन सिस्टम लागू करने के निर्देश। किसी भी कॉमन एरिया में दाखिल होने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी। गैदरिंग वाले स्थानों पर रेगुलर सैनिटाइजेशन होगा अनिवार्य। कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग और शिफ्टिंग गैप भी होगा जरूरी। तो ये तो थी कुछ एक जरूरी गाइडलाइंस के साथ अनलॉक 1 की शुरुआत। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नमस्ते इंडिया के साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।